सत्य एक अनजान, अज्ञात और अनंत पथ की अनंत यात्रा है। सत्य स्वयं व्यक्ति को एक अकेले तय करना पड़ता है और इस राह पर जो चलता है वही उस सत्य का अनुभव कर सकता है। अब सत्य पर चलेगा कौन? सत्य पर वही चलेगा जिसका लक्ष्य सत्य है। जिसे जो पाना है वो उसी दिशा में मेहनत भी करेगा, कोशिश भी करेगा और धीरे 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 करते करते वह अपनी मंजिल पर एक न एक दिन पहुंच जाएगा। वैसे ही सत्य की यात्रा भी, जिसे सत्य की तड़प है, प्यास है, भूख है, बेचैनी है, वही सत्य की यात्रा में नियमित निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। अब सत्य के साथ में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि न तो सत्य नाम से मिलता है, न सत्य अमीरी से मिलता है और न ही सत्य पंच इंद्रिय जनित ज्ञान के बाजार से मिलता है। यानी कि नाम, धन और ज्ञान ये पाकर हम अनंत सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। सत्य एक अकेले व्यक्ति की यात्रा है। जिस तरह हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के वक्त हम पूर्ण रूप से एकांत की अवस्था में रहते हैं या जीते हैं। हम हमारे जन्म के बारे में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होते हैं। अब जन्म से मौत तक की बीच की अवधि है, वह कर्म, विचार, विकार और देह के जरिए संचालित होती है। यानी कि हमारे अंदर विचार है, पंच विकार है और पंच कर्मेंद्रिया है, जिसके माध्यम से हम हर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और उन तमाम तरीके के कार्यों को करते हुए हम अपना जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र तय करते हैं। लेकिन जब भी मौत की अवस्था को प्राप्त करते हैं तो मौत की अवस्था में हर मरने वाला व्यक्ति मात्र एक और अकेला होता है। वह व्यक्ति धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से जुड़े हुए तमाम संपर्कों और संबंधों पर आधारित सुख और सफलता का त्याग करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पंच इंद्रियां है, पंच कर्मेंद्रियां है और देह कार्य करना बंद कर देती है। सत्य एक अकेले व्यक्ति की यात्रा है। जब हम इस यात्रा पर चलते हैं तो इस यात्रा का अनुभव हमें स्वतः होता है। हम सत्य के बारे में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। सत्य को कुछ लोग ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा, ईश्वर या भगवान की संज्ञा भी दे सकते हैं, या कुछ लोग सत्य को ब्रह्मांड, कुदरत, प्रकृति भी मान सकते हैं। लेकिन सत्य एक अकेले साधक की यात्रा है, क्योंकि सत्य की यात्रा करने से पहले हम सत्य के बारे में नहीं जानते कि सत्य कहाँ होगा,
सत्य कैसा होगा। जब तक हम सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाते तब तक हम सत्य के बारे में मात्र पढ़ी लिखी देखी सुनी हुई बातें ही हम सुना सकते हैं, क्योंकि सत्य का सच्चा अनुभव वही बता सकता है जिसने सत्य को खोजा है, सत्य को जाना है, सत्य को पहचाना है और जो सत्य की अनंत यात्रा पर चला है। अब इस बातचीत को जारी रखते हुए हम इस बात को भी स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि सत्य सबको प्राप्त करना है। जो सत्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उन सभी का लक्ष्य सत्य है। लेकिन मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने, एक मार्गदर्शक ने, एक पथ प्रदर्शक ने, एक साधक ने, एक ईश्वर के उपासक ने, एक संत ने, एक ज्ञानी ने अगर ज्ञान की राह पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया या सत्य प्राप्त कर लिया, तो वो सत्य जिसने भी प्राप्त किया है वह उसकी यात्रा है, वह उसके अनुभव की यात्रा है, वह उसका लक्ष्य है। वह अपना अनुभव या उस मार्ग पर चलने की यात्रा का अनुभव हमें अपनी वाणी या विचारों के माध्यम से बता सकता है, लेकिन जब तक हम उस राह पर, उस पथ पर चलेंगे नहीं तब तक हम न तो सत्य को प्राप्त कर सकते हैं और न ही सत्य के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य स्वयं के चलने की यात्रा है। सत्य वाणी विचार के बाजार की यात्रा नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि बाजारू सांसारिक जगत में कुछ लोग जो सत्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं वह वाणी और विचार के माध्यम से अपनी बातों को, सत्य से जुड़ी हुई बातों को संसार के सामने रखते हैं। अब इसका लक्ष्य या उद्देश्य आत्मा का आत्म कल्याण भी हो सकता है, जन कल्याण का प्रबल भाव भी हो सकता है, सेवा का भाव भी हो सकता है, या फिर खुद को अन्य लोगों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ बताने की महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, या सत्य का ज्ञान बांटकर अन्य लोगों के सामने खुद को सर्वश्रेष्ठ या अमीर या प्रसिद्ध बनाने की कोई भ्रांति धारणा भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारी सत्य की यात्रा सच्ची है, सत्य की भूख, तड़प, प्यास वास्तविक है, तो धीरे धीरे करके हम सत्य की अनंत राह में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सत्य को प्राप्त करने के कई रास्ते संसार के बाजार में विद्यमान हैं। कोई भक्ति मार्ग से प्राप्त कर सकता है, कोई ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर सकता है, कोई सगुण मार्ग से प्राप्त कर सकता है, कोई निर्गुण मार्ग से प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह जीवन सीमित है। अब जिन लोगों का लक्ष्य केवल और केवल पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह जीवन को जीकर मर जाना, पंच विकारों को भोग कर जन्म और जीवन को खत्म कर देना, या पशुतल या देह भाव पर ही जन्म और जीवन को जीना, वह लोग मात्र पशु पक्षी जीव जंतु जानवरों की तरह नींद में, मैथुन में और तमाम सांसारिक कार्य करते हुए ही जन्म और जीवन नष्ट कर देते हैं। मित्रों, यह जीवन अनमोल है और अगर हमें जीवन की अनंत खोज में आगे बढ़ना है,
जीवन को जानना, पहचानना, समझना और खोजना है तो यह यात्रा हमें स्वयं ही तय करनी होगी। और यह यात्रा तभी हो सकती है जब हमारे अंदर सत्य को पाने की गहरी तड़प हो, प्यास हो। जिन लोगों का लक्ष्य मात्र केवल धन से अमीर बन जाना, नाम से प्रसिद्ध बन जाना, फिर अमीर और प्रसिद्ध बनकर मान, सम्मान, पद, पुरस्कारों की अंधी दौड़ में ताउम्र शामिल होकर अपने अनमोल मानव जन्म और जीवन को खत्म कर देना और इसी उलझनों में मोह माया के बाजार में दौलत, दुनियादारी और दुकानदारी में धंसे रहना, फंसे रहना ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, बेहोशी के बाजार में रहना और जीना ही जिनका लक्ष्य है, वह सत्य की यात्रा, सत्य के लक्ष्य से कोसों दूर होते हैं। वह जीवन में अपने अनमोल जन्म को पशु तल पर ही खत्म करते हैं। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल दिनेश्वर माली ऑफिशियल से जुड़े हैं। हम समय समय पर सत्य, ज्ञान, ध्यान, दर्शन और आध्यात्म से जुड़ी हुई तमाम विषयों पर चर्चा, चिंतन और बातचीत करते रहेंगे। आपकी सलाह का, आपके सुझाव का, आपके मार्गदर्शन का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं सबका भला हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।